एफिशिएंसी ये एक बीमारी है जो 70 साल के ऊपर जो लोग होते हैं उनमें से 25 से 30% लोगों को ये बीमारी हो जाती है। याद रहे, जो 25 से 30% लोग जो 70 साल की उम्र या 70 ईयर्स के प्लस होते हैं उनको ये बीमारी हो जाती है। अब हम इस पे बात करेंगे ये बीमारी असल में है क्या, और फिर मैं अपना तज्जिया इस पे आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, वेलकम करता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि ये जो बीमारी है जिसका नाम क्रॉनिक वेनियस एफिशिएंसी है, इज़ अ सर्कुलेटरी डिसऑर्डर वेयर द वेन्स इन द लेग्स हैव ट्रबल सेंडिंग ब्लड बैक टू हार्ट। अच्छा, जो हमारी टांगें होती हैं ना, जो हमारी लेग होती हैं, ये जो है ये दिल तक जो है वो खून जो है वो प्रोवाइड करती हैं। जो हमारी टांगें होती हैं वो जो हमारा खून है वो सर्कुलेट करती हैं दिल तक। लेकिन इस उम्र में 70 प्लस ईयर्स के बाद जब कोई इंसान हो जाता है तो फिर होता ये है कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो टांगें हैं ये स्वेल करना शुरू कर देती हैं, और जो दिल तक खून टांगों के ज़रिए आ रहा होता है उसके आने में प्रॉब्लम होते हैं, मसाइल होते हैं, जिसकी वजह से लोग जो हैं 70 साल की उम्र से ज़्यादा लोगों को ये जो बीमारी होती है वो जो है उनको बहुत ज़्यादा जो है वो एक तरह से जो है वो अपना चेकअप करवाते हैं, और उसके बाद जो है वो उनको बहुत सारे और मामला जो है वो होते हैं, मेडिकल मामला होते हैं। आई एम अ बिग फैन इकरा जी हरम चीमा, थैंक यू सो मच। मेरे प्लीज़ चैनल को जो है वो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत शुक्रिया, और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो बात ये है कि जो सदर ट्रंप हैं उनको जो बीमारी हुई है, ये बीमारी सिर्फ ऐसा नहीं कि सदर ट्रंप को ही हुई है, ये हाल ही में बहुत सारे और बड़े लीडर्स को ये बीमारी हो चुकी है। लेकिन ये बीमारी नॉर्मल है, डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि ये बीमारी जो है ये नॉर्मल है, ये इतनी ज़्यादा जो है वो हार्श बीमारी नहीं है, उसकी वजह से कोई इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी हम डिस्कस करते हैं कि बेसिकली ये बीमारी उनको हुई क्यों है, क्या वजह है, और इस बीमारी की कौन कौन सी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस आने वाले वक्त में अमरीकी सियासत पे, याद रहिएगा, अमरीकी सियासत पे इस बीमारी की हो सकती है। This happens when walls in the veins become weak or damaged, causing blood to pool in the lower limbs instead of फ्लाइंग अपवर्ड। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब 70 साल की उम्र के साथ साथ जब बुजुर्गी आना शुरू हो जाती है, बॉडी के सेल्स जो हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं, तो होता ये कि जो टांगें हैं उनकी जो ब्लड सर्कुलेशन है हार्ट तक या बॉडी तक, वो आने में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। और ये एक नॉर्मल चीज़ है, ये किसी को भी हो सकती है, और 25 से 30% लोगों को ऑलरेडी ये होती है जो 70 साल या इससे प्लस के लोग होते हैं और वो अपना मेडिकल चेकअप करवाते हैं। तो ये एक नॉर्मल चीज़ है। लेकिन एक और मैं आपको बात बताऊंगा, सदर ट्रंप को ये बीमारी जो है ये 79 ईयर्स की उम्र में डायग्नोज हुई है। इसका मतलब है कि 79 ईयर्स की एज तक, तकरीबन 80 साल के हैं सदर ट्रंप अमेरिका के, उनको ये बीमारी नहीं हुई, यानी 79 ईयर्स तक वो सेहत याब रहे हैं, यानी वो अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, अपनी खुराक का ख्याल रखते हैं, अपनी जॉगिंग का वो ख्याल रखते हैं, और अपनी हर तरह की चीज़ का वो ख्याल रखते हैं। और उनको गोली भी लगी थी, आपको याद होगा इलेक्शन से पहले पिछले साल, तो वो उन्होंने जो उनकी कान पे गोली लगी थी उन्होंने उसको भी बड़े अच्छे तरीके से सर्वाइव किया, और एक जो है वो मैस्कुलिन बिहेवियर या एक बड़ा पावरफुल उन्होंने मैसेज दिया लोगों को कि मुझे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं गिरूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं। तो मेरे ख्याल से जो बीमारी इनको हुई है, ये इस बीमारी को भी फाइट करेंगे विद द टाइम, और ये गिव अप नहीं करेंगे, क्योंकि सदर ट्रंप की एक चीज़ हमने देखी है कि वो बीमार हों, वो हारें या वो जीतें, वो एक चीज़ हमेशा याद रखते हैं, वो कभी हार नहीं मानते। तो ये एक वजह है जो उनकी हमेशा से एक मोटिवेशन रहती है उनके इंटरनली स्ट्रक्चर में, जिसकी वजह से वो 80 साल के होते हुए भी अमेरिका के सदर बने हैं, 47वें प्रेसिडेंट बने हैं, और दूसरी बार ये सदर बने हैं अमेरिका के। पहली बार वो 2016 से 2020 तक वो सदर रह चुके हैं अमेरिका के फर्स्ट टर्म में, तो ये उनकी दूसरी और आखिरी टर्म है। तो इट शोज़ के सदर ट्रंप जो है वो बहुत पावरफुल एक माइंड के साथ जो है वो चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। अब इस खबर को अगर हम थोड़ा सा आगे लेकर चलें तो ये खबर हमें बता रही है कि इन अप्रैल के महीने में ट्रंप अंडरवेंट हिज फर्स्ट एनुअल फिजिकल ऑफ हिज सेकंड प्रेसिडेंशियल टर्म। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना चलूँ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो अमेरिका के सदर होते हैं या दुनिया जहाँ के जितने भी बड़े बड़े सदूर होते हैं, ये साल में अपने 1 से 2 बड़े चेकअप्स करवाते हैं अपनी पूरी बॉडी का। क्योंकि देखिए, जो अमेरिका का सदर है वो पूरी दुनिया के फ़ैसले जो है वो करने के जो है वो काबिल होता है, चाहे वो ईरान इसराइल की जंग हो, चाहे वो यूक्रेन रशिया की वॉर हो, पाकिस्तान भारत का कॉन्फ्लिक्ट हो, या चीन के साथ मामलात को डील करना हो। तो ये चीज़ जानना और समझना बड़ा ज़रूरी है कि अमेरिका का जो सदर होता है वो दुनिया के सारे मामलात को बड़े गौर से, बड़े करीब से देख रहा होता है। इसलिए उसकी सेहत भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो साल में तकरीबन 500 से 600 दफ़ा तो वो टूर्स करता है, फिर स्पीचेस करता है। तो इतनी एनर्जी किसी एक 80 साल के बंदे में आकर रहना और वो कंटिन्यूसली अपने गोल्स को, अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को अचीव करे, ये इतना आसान काम नहीं है।